अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीज़ें एक जैसी हैं और जैसा कि कल साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच था, उसके अंदर मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की वो ये है कि इंडिया जो है वो जीता हुआ मैच जो है, इंडिया को ये वाला मैच जीतना चाहिए था। दूसरा T20 मैच जो था ये यकीनी तौर पर इंडिया को जीतना चाहिए था, लेकिन इंडिया की ना तजर्बेकारी कहें या फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे, या फिर स्काई ने गलत कप्तानी की थी, बॉलर्स का सही इस्तेमाल नहीं किया था। ये वाली चीज़ जो है ये इंडिया को जो है वो हार की जानिब ले गई। इंडिया को दूसरा T20 मैच जो है वो जीतना चाहिए था। क्या हुआ, इतने अच्छे रन्स बनाने के बाद भी स्काई और रिंकू सिंह ने बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया, और कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त के अंदर जो बैटिंग की जाती है उसी को याद रखा जाता है। कल स्काई ने साबित कर दिया कि भाई इतने मुश्किल हालात के अंदर जो है वो मेरे ऊपर जो है वो एतमाद ज़रूरी है। और रिंकू सिंह ने बता दिया कि भाई पाँव के पास बॉल आएगी तो मैं उसको बहुत दूर तक फेंकूंगा, और उसका जो पक्का शॉट है वो लेग की जानिब है। लेग के ऊपर अगर उसकी बॉल, जैसे सईद अनवर को एक ज़माने में हम कहते थे कि सईद अनवर के पास पाँव के पास अगर कोई बॉल आ गई तो फिर वो ग्राउंड से बाहर जाएगी, वो बाउंड्री होगी, क्या हाल होगा उसका। बड़ा मजबूत खिलाड़ी है वो लेग साइड के ऊपर, और लेग के ऊपर जब उसकी बॉल आती है तो वो उसको उठाकर किस तरह फेंकता है, इसकी अगर किसी ने मिसाल नहीं देखी तो वो हाईलाइट्स निकाले। और साउथ अफ्रीका के बेहतरीन वाले बॉलर जो थे उनको किस तरह रिंकू सिंह पीट रहा था, ये वाली चीज़ जो है वो अगर आपको मज़ा ना आए तो इसके पैसे वापस हो जाएंगे। इंडिया को ये वाला मैच जीतना चाहिए था। जिस तरह देखें आप, तिकोन वाली बात जो है वो अब सामने आ रही है। मोहम्मद सिराज जो है वो अकेला क्या कुछ करेगा। मैं तो, जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है, इंडिया के अंदर भी ये चीज़ है कि जो मटेरियल जो है वो इंटरनेशनल मयार का नहीं होता है, उसको जो है वो आप इंटरनेशनल खिलाड़ी के तौर पर खिला रहे होते हो। अर्शदीप सिंह जो है इंटरनेशनल मयार का खिलाड़ी नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर हमने देखा सुहेब मकसूद एक ज़माने के अंदर खिलाड़ी खेल रहा होता था पाकिस्तान के अंदर, और इंटरनेशनल मयार का ये खिलाड़ी नहीं था। अनवर अली के बारे में बताया जाता है कि भाई डोमेस्टिक वगैरह सब कुछ इसके अंदर जितनी भी परफॉर्मेंस है वो अपनी जगह, लेकिन इंटरनेशनल मयार के ऊपर जो है ये खिलाड़ी जो हैं वो उनको नहीं हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि इनको जितना भी मौका मिले ये हमेशा जो है वो फेल होते हैं। ऐसे ही कुछ अर्शदीप सिंह के साथ हो रहा है। वो ट्राई का जो है जो टूटा है, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी, ये 3 ट्राई का था। अब उसमें से 2 खिलाड़ी अगर अलग हो जाएंगे तो फिर एक खिलाड़ी किस हद तक आपको बॉलिंग करके देगा। वही कुछ हुआ मोहम्मद सिराज के साथ। और ख़ास तौर पर इंडिया के बारे में ये वाली बात सामने आई है कि इंडिया के खिलाड़ी जो हैं ना कोई लीग खेलते हैं, ना किसी दूसरे मुल्क का टूर करते हैं, अपने ही होम ग्राउंड के अंदर पूरा साल खेलते रहते हैं, जिसकी वजह से आज आपने देखा कि साउथ अफ्रीका के अंदर जाकर उनके खिलाड़ी जो है एक्सपोज हो गए। ना उनको 2 खिलाड़ियों के अलावा ना उनको ये पता था कि बैटिंग कहाँ करनी है, ना उनको ये पता था कि बॉलिंग कहाँ करनी है। भाई वहाँ की पिचेस जो हैं उनके लिए बिल्कुल एक डरावना ख्वाब साबित हुई। इंडिया की जो हाईवे पिचेस होती हैं उनके अंदर वो खेल खेल कर इतने पक्के हो गए थे कि उनको पता ही नहीं था, और बॉलिंग कर करके वो इतने पक्के हो गए थे कि उनको पता ही नहीं था कि कहाँ मारनी है बॉल, किस तरह विकेट लेनी है। और जिस तरह जैनसन जो है उसने बॉलिंग की है, और उसके अलावा दीगर जो खिलाड़ी हैं साउथ अफ्रीका के उन्होंने बॉलिंग की है, इस तरह की बॉलिंग और इस तरह का टेम्परामेंट और डिसिप्लिन जो है, ख़ास तौर पर बॉलिंग के अंदर जो डिसिप्लिन था वो इंडिया के अंदर हमको नज़र नहीं आया। ख़ास तौर पर जब बॉलर्स को लगवाना था, अब जडेजा जो है उसके वो एक तरह से बिल्कुल लग रहा था कि उमेश यादव और जडेजा जो है वो बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रहे थे। इंडिया के अंदर जिस तरह बॉलिंग करते हैं ये लोग, उनकी लाइन और लेंथ और इन लोगों की जो धाक होती है वो ज़्यादा अलग होती है, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि यादव और जडेजा बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आए। किसी भी तरह की उनकी जो है बॉल जो है वो किसी मयार की नहीं थी कि वो T20 मैचेस जितवा सकें। उनका इस्तेमाल भी गलत तरीके से हुआ, और इसे वो कहते हैं कि कप्तान जब नया होता है तो उसको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। और मुझे नहीं लगता कि सूर्य कुमार यादव जो है वो क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़्यादा कप्तानी कर चुका है या नहीं, क्योंकि उसकी कप्तानी देखकर अंदाज़ा हो रहा था, फील्ड प्लेसमेंट देखकर अंदाज़ा हो रहा था कि वो जो है वो ज़्यादा पुराना, उसके अंदर इतनी ज़्यादा कप्तानी करने की आदत नहीं है, या फिर उसको ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह कप्तानी होती है। लगता यही है कि उसने डोमेस्टिक के अंदर बहुत कम कप्तानी की है, इस वजह से जो है मामला जो है वो उसके हाथ से निकलते हुए नजर आ रहा है। ना बॉलर का सही सिलेक्शन उसने किया, ना ही सही तरह से फील्ड प्लेसमेंट की, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो, कल मैं समझ रहा था कि ये मैच जीता हुआ है इंडिया, उसको जीतना चाहिए था, लेकिन वो जीता हुआ मैच जो है वो साउथ अफ्रीका से हार गया। और अब
जो भी है साउथ अफ्रीका अगर दूसरा मैच जीते तब सीरीज जीत सकता है, या फिर इंडिया मैच जीते तो सीरीज बराबर हो सकती है। अब इंडिया के लिए सीरीज जीतना जो है वो तकरीबन नामुमकिन हो गया है। इंडिया वाली सीरीज नहीं जीत सकता क्योंकि पहला मैच जो है वो बारिश की नज़र हुआ था। अनडिसिप्लिन इंडिया की जो बॉलिंग थी उसकी वजह से इंडिया जो है ये वाला मैच हारा है। पाकिस्तान के साथ भी यही होता है। हमने देखा कि कई ऐसे मौके आए कि पाकिस्तानी टीम जो है वो जीता हुआ मैच इसी तरह हारती हुई नजर आई, और उसके अंदर कप्तान बाबर आजम हो या कोई और कप्तान हो, इसी तरह बैटिंग के हवाले से और बॉलिंग के हवाले से गलत फैसले जब होते हैं तो आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। इससे पहले मैं हाईलाइट्स देख रहा था तो उसके अंदर मुझे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की एक सीरीज नजर आई जिसके अंदर मैच हो रहा था कराची के अंदर, और उसके अंदर यही कुछ हुआ जो ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाला है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ करने वाला है, कि उसके अंदर जो है 500 से ज़ायद रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए और पाकिस्तान की पूरी टीम जो है 148 रन पर आउट हो गई। कराची के अंदर ये मैच हो रहा था। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया जब कराची के अंदर आकर आपको इस हाल पर पहुंचा सकता है तो पर्थ के अंदर वो आपका क्या हाल करेगा। यही चीज़ जो है वो साउथ अफ्रीका के सामने आती है। आपको इंडिया ने साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप के मैच के अंदर जिस तरह हराया था, अब साउथ अफ्रीका ने जिस तरह हरा दिया है, मुंह से आपके फतह छीन कर ले गया है। यही चीज़ होती है होम ग्राउंड का एडवांटेज जो इंडिया भी हासिल करता है और साउथ अफ्रीका हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो इंडिया को ये वाला मैच जीतना चाहिए था। कौन कौन लोग समझते हैं कि ये वाली टीम जो है इंडिया की अनबैलेंस है, और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है उनकी जगह बनती है भाई, उन लोगों की जगह बनती है। बुमराह भी होना चाहिए वर्ल्ड कप की टीम के अंदर, और इसके अलावा जो है वो मोहम्मद शामी तो होगा ही। तो वर्ल्ड कप की जो टीम है उसके अंदर जो है T20 वर्ल्ड कप की, उसके अंदर विराट कोहली और रोहित शर्मा की यकीनन जगह बनती है। जिस तरह की इनके खिलाड़ी जो है इंडिया के, उनको देखकर मुझे अंदाज़ा हुआ कि अभी इनके अंदर तजर्बे की कमी है। 6 महीने बाद जो है वो T20 वर्ल्ड कप है, इतने दिन के अंदर इनके ऊपर इतना तजर्बा नहीं हासिल हो सकेगा। बेशक ये लोग जो है IPL खेलेंगे और उसके बाद जब थके हारे ये लोग वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे तो और ज़्यादा एक्सपोज होते हुए नजर आएंगे। IPL पूरे 1.5-2 महीने का होता है, उसमें इतना खिलाड़ी थक जाता है कि उसके बाद एकदम से बड़ा इवेंट जो होता है उसके अंदर जो भी टीम के खिलाड़ी होते हैं हिस्सा ले रहे होते हैं, हमेशा उस टीम ने डिसअपॉइंट किया है। IPL तवील टूर्नामेंट होने की वजह से जो है उसके फ़ौरन बाद अगर जैसा कि 2019 के अंदर हुआ था, फ़ौरन जो है वो वर्ल्ड कप हुआ था और इंडिया की टीम साउथ अफ्रीका की टीम के बहुत ज़्यादा खिलाड़ी थे। ये तमाम तर खिलाड़ी टीम जो हैं इन्होंने मायूस किया था क्योंकि इतने ज़्यादा थके हुए इन लोगों के खिलाड़ी थे IPL खेलने की वजह से कि उनसे जो है वो वर्ल्ड कप नहीं खेला गया। ऐसा ही मौका जो है 2024 के अंदर भी हमको देखने को मिलेगा। IPL के फौरी बाद जो है T20 वर्ल्ड कप है। देखते हैं कि कौन कौन सी टीम हमको मायूस करती हुई नज़र आती है। इंडिया से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन इंडिया की जो डायरेक्शन है वो सही दुरुस्त समत के अंदर नज़र नहीं आ रही, सही डायरेक्शन नहीं है। इस वजह से इंडिया को जो है आने वाले दिनों के अंदर मुश्किलात पेश आ सकती हैं। किस हद तक आप इस बात से मुत्तफिक हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा। आपके दिमाग के अंदर, मन के अंदर क्या चल रहा है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।